तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका, और इस बार सीधे कहाँ से? ठीक है, तो फिलहाल हम चंपावत के गुलजू मंदिर में आए हैं। लगभग एक और सपना साकार हो गया है। बड़ा मन था जब अल्मोड़ा 2021 में अल्मोड़ा के गुलजू मंदिर गया था मैं, तो तब से घोड़ाखाल और चंपावत के गुलजू आने का बड़ा मन था। तो घोड़ाखाल तो जाना नहीं हो पाया, तो चंपावत फाइनली आज आ गए। कब से सोचा था, पिछली बार लगभग 4-5 महीने पहले भी आने का मन था, लेकिन आदेश नहीं था प्रभु का, तो नहीं आ पाए। तो फिलहाल फाइनली पहुंच गए इधर, और मंदिर के अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो मिलते हैं आपको। तो ये है गुलजू का मंदिर। तो गाइस अभी बैठे हैं गुलजू मंदिर के प्रांगण में। गुलजू देवता को उत्तराखंड में न्याय का प्रतीक माना जाता है, न्याय के देवता इन्हें कहा जाता है। इनके अवतरित होने के पीछे ये कहानी है कि उत्तराखंड में एक राजवंश हुआ करता था, कत्यूरी राजवंश। ठीक है, एंशिएंट टाइम की बात है, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री में। कत्यूरी राजा हुआ करते थे। तो कत्यूरी राजा की 7 रानियाँ थी, लेकिन उनका कोई भी पुत्र नहीं था। ठीक है, तो एक दिन भगवान उस राजा के सपने में आए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर अवतार दूंगा, पुत्र रूप में अवतार दूंगा। तो फिर संयोगवश क्या हुआ, राजा ने एक और विवाह कर लिया, 8वां विवाह कर लिया। तो उस 8वें विवाह से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे पुत्र प्राप्त हुआ, तो पुत्र के पैदा होते ही 7 रानियों ने क्या किया, ईर्ष्या भाव में आकर उस पुत्र को, जैसे गोट होता है, गोट बोले तो पहाड़ों में जो गौशालाएं जो होती है जहाँ गाय को बांधा जाता है, उस गाय के गोट के अंदर डाल दिया, ताकि हम राजा को ये कह सकें कि आपसे कोई पुत्र नहीं हुआ, आपकी रानी ने एक पत्थर को जन्म दिया। सिलबट्टा मतलब पत्थर टाइप होता है। तो आपकी रानी ने, 8वीं रानी से भी आपको पत्थर जन्मा है, पुत्र नहीं जन्मे है। तो 7 रानी ईर्ष्या भाव में आ गई। तो उसके बाद उन्होंने बहुत प्रताड़नाएँ दी राजा के उस पुत्र को, और फाइनली एक दिन 7 रानियों ने क्या किया, एक संदूक में, लकड़ी के संदूक में उस पुत्र को रख के, उस बच्चे को रख के, नवजात को रख के पानी में बहा दिया। तो जैसे ही वो पानी में बहते बहते जब वो आगे की तरफ वो संदूक गया, तो एक गरीब मछुआरा था। तो उस गरीब मछुआरे को वो संदूक मिला। उस मछुआरे की भी कोई संतान नहीं थी। तो उसे जब संदूक खोल के देखा, तो उसे लगा कि अरे ये तो कोई बालक है, कोई पुत्र है, नवजात है। तो उन्होंने लालन पालन किया उसका, मछुआरे ने लालन पालन किया उस पुत्र का, और उसे बड़ा किया। और कुछ समय पश्चात जब वो पुत्र बड़ा हुआ, तो खेलते खेलते एक दिन राजा की सीमा में वो पहुंचा था। तो वो काठ के घोड़े से खेल रहा था। तो काठ के घोड़े को नदी के किनारे पानी पिला रहा था। तो वहाँ के आसपास के लोगों ने पूछा था कि क्या मतलब जो भी वहाँ आसपास राजा के जो सैनिक थे, उन्होंने देखा कि क्या काठ का घोड़ा पानी पीता है, क्या काठ का घोड़ा पानी थोड़ा पीता है, तो क्यों पानी पिला रहे हैं उसको। तो उन्होंने तर्क में ये कहा कि अगर किसी राजा की रानी से सिलबट्टा पैदा हो सकता है, तो क्या काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है। तो थोड़ी बहस हुई इसके राजा के सैनिकों के साथ। तो राजा के सैनिक उसको राज दरबार में ले गए। राजा ने उस बालक को बुलाया। तो वहाँ राजा से पूरी कहानी जब उसने सुनी, पूरा वृत्तांत उस बालक ने बताया, तो तब जाके लास्ट में डिस्क्लोज हुआ कि हाँ, जो ये पुत्र है वो राजा का पुत्र था, जिसे छलवश रानियों ने राजा से दूर कर दिया था। तो फाइनली जब ये कहानी पता चली, तो वही राजा बड़े होके कहते हैं कि गुलजू देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इन्हें न्याय का प्रतीक माना जाता है उत्तराखंड में। तो इनके पीछे ये कहानी है। बाकी मंदिर प्रांगण काफ़ी सुंदर है। एक खास बात यह है कि इस गुलजू के 3 मंदिर हैं उत्तराखंड में। एक तो आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा, एक चंपावत में देखने को मिलेगा, एक है नैनीताल के घोड़ाखाल वाले एरिया में। तो अगर आप अल्मोड़ा वाले मंदिर में जाएंगे, तो यहाँ अभी मैं आपको चारों तरफ का दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ पूरी तरफ ये निशान वगैरह बंधे हैं, कपड़ा बंधा है। ठीक है, अगर अल्मोड़ा के मंदिर में आप जाते हैं, निशान की जगह ये सारे चारों एरिया में पर्चियाँ बनी, और पर्चियाँ में लोग अपनी शिकायतें, अपनी मुरादें, जो भी उनके मन में होता है वो लिख के यहाँ पे चिपका जाते हैं। और जब भी उनकी मुरादें पूरी होती हैं,
तो वो यहाँ आते हैं और घंटी चढ़ा के जाते हैं। तो आप अल्मोड़ा वाले मंदिर में अगर देखेंगे तो वहाँ पर्चियाँ और घंटियाँ चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये प्रथा मानी जाती है। यहाँ भी बहुत सारे निशान ये कपड़े के रूप में चढ़े हैं। शायद लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ से, तो वो यहाँ आते होंगे और ये सब चढ़ाते होंगे। तो वैसे घोड़ाखाल अभी मैं नहीं गया हूँ फिलहाल, वहाँ का कोई आइडिया मुझे खास कर है नहीं। वैसे मेन वैसे जो गुलजू का जो उद्गम स्थल माना जाता है, मेन जो गुलजू सबसे पहले जहाँ बसे थे वो माना जाता है कि ये चंपावत से ही ये प्रथा शुरू हुई थी उनको पूजने की। तो फिलहाल मैं मंदिर प्रांगण, ये उनके पीछे की ये जो पूरा जो वृत्तांत था ये है, ये कहानी है गुलजू मंदिर के बनने के पीछे। तो उत्तराखंड में बहुत जगह गुलजू न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको मंदिर के प्रांगण का दृश्य दिखाऊंगा, बाकी कहानी कभी किसी और विद्वान जन के साथ बैठेंगे तो उनसे सुनेंगे। आपने मेरी मंदिर सीरीज़ में भी देखा होगा थोड़ा बहुत, गुलजू मंदिर का जब हम भ्रमण करने गए थे वहाँ भी ये स्टोरी चाचा ने आपको सुनाई थी, अगर आपने देखा होगा ब्लॉग तो। खैर अभी मंदिर प्रांगण के आपको दर्शन कराऊंगा और उसके बाद हमें पिथौरागढ़ भी निकलना है, तो हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे क्योंकि और जगह भी चंपावत में जाने का विचार है हमारा। तो फिलहाल काफ़ी शांति यहाँ पे है और अलग ही एक शांति का अनुभव हो रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं आई होप आप भी? ये काफ़ी पीसफुल है यहाँ पर, अच्छा मन लग रहा है। हाँ, और मौसम तो कई प्यारा है, शहरों के मुकाबले तो यहाँ एकदम ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चल रही है और मन तो है कि यहीं कुछ देर बैठे रहें, बट हमें आगे की यात्रा पर भी निकलना है। तो फिलहाल जल्द यहाँ से निकलेंगे, आपको आसपास के नज़ारे दिखा देते हैं, उसके बाद सीधे मिलते हैं आपको नई यात्रा पे और नई जगह पे। गाइस जी जो कहानी है उसको आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, इसमें ये पूरी कहानी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई। ये देखिए जो घंटियाँ और ये निशान चढ़ाने की प्रथा है वो शायद जब लोगों की आस्था और जो उनकी मुरादें जो पूरी हो जाती होती तब वो चढ़ाते होंगे ये सब। तो ये है, ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है। अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं दिखा सकता चीज़ें। आगे लास्ट में मंदिर है और इस साइड अगर आपको मैं पीछे की तरफ का नज़ारा दिखाऊं तो यहाँ धर्मशालाएं बनी है और यहाँ एक छोटा सा मंदिर। तो ये पूरा परिसर है गुलजू का, काफ़ी सुंदर और काफ़ी शांति है यहाँ पे और मौसम भी काफ़ी सुहाना। तो फाइनली दर्शन कर लिए और अब फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और अब आप आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आपको मिलते हैं। तो गुलजू का सफ़र यहीं तक था, अब आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं, आपको मिलते हैं आगे। तो गुलजू से आ गए हैं और अगला पड़ा हमारा बालेश्वर मंदिर। तो बालेश्वर मंदिर की तरफ अग्रसर है, ये भी मेन मार्केट में ही है, लगभग मेन मार्केट से 50 मीटर ऊपर आपको मेन मार्केट में ही बोर्ड दिख जाएगा इसका। गुलजू और बालेश्वर मंदिर लगभग आसपास हैं। अगर गुलजू की बात करें, जहाँ गुलजू मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ता है, वहीं बालेश्वर महादेव लगभग मेन मार्केट से 50 मीटर की डिस्टेंस पे है। आप देख सकते हैं मेरे सीधे आगे ये मंदिर का बोर्ड लगा है, शायद उस तरफ होगा, पहली बार आ रहा हूँ मैं भी, तो आइडिया मुझे भी नहीं है। ये गाइस प्राचीन नौला क्या होता है, जो हमारे जल स्रोत होते थे पहाड़ों में, उत्तराखंड में जो जल स्रोत होते हैं उनको नौला नाम से जाना जाता है। तो ये है प्राचीन नौला, शायद पानी है या नहीं इसमें पता नहीं, ताला लग गया फिलहाल। तो जो स्थिति है उत्तराखंड में नौलों की, फिलहाल तो अधिकतर जल स्रोत सूख चुके हैं। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बालेश्वर मंदिर महादेव, तो बालेश्वर मंदिर के प्रांगण में। और जो यहाँ मेन जो आकर्षित करने वाली चीज़ है वो है यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ की जो मंदिर निर्माण शैली आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये सब जो आकृतियाँ, ये जो मंदिर के स्थापत्य आपको दिख रहे हैं, ये सब पत्थरों को काट के बनाए गए हैं। मैं आपको जब थोड़ा करीब से दिखाऊं तो आपको दिखेगा, ये जो पत्थरों को काट के ये मूर्ति का रूप उकेरा गया है। तो ऐसा पूरे जो मंदिर की पूरी इमारतें हैं सब में लगभग आपको ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये कुछ नौले टाइप की सेव है, जहाँ से हो सकता है पानी आता हो, अंदर से कुछ होगा सोर्स इसका। ये देखिए जगह जगह ऐसी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं।
ये स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना, ये देखिए आप। चारों तरफ कुछ ऐसा प्रांगण है। अंदर की तरफ ले चलूँगा आपको, तो यहाँ भी पत्थरों पे मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और ये एक महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे देखो, बालेश्वर महादेव वैसे महादेव जी का रूप है, तो महादेव जी का यहाँ पे मंदिर है। आपको दिखाऊं तो यहाँ मेन मंदिर ये है, महादेव जी का मंदिर। गाइस, ये सारी आकृतियाँ पत्थर पे उकेरी गई हैं। खैर मैं कला और संस्कृति का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा अंदर से इच्छा होती है कि इसके बारे में जानूं। खैर पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी हम साक्षात नमूना देख रहे हैं इसका। उत्तर भारत के वैसे अधिकतर मंदिर नागर शैली में बने, क्या पता ये भी नागर शैली में हो, नॉट कन्फर्म, बट काफ़ी खूबसूरत मंदिर। और सोचो कितने अच्छे शिल्पकार हमारे पुराने ज़माने में इतिहास में रहे हैं, जो पत्थरों पे ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियाँ उकेर देते थे। ये देखिए आप, एक और नमूना कलाकृति का। जो गुम्बद बना है, इसके पूरे छत पे भी पूरे आकृतियाँ उकेरी गई, आप देख सकते हैं चारों तरफ। और इसके नीचे महादेव जी विराजमान स्वयं हैं। एक छोटा सा मंदिर इस तरफ भी है। भैरव मंदिर। ये देखिए, मंदिर के चारों तरफ कलाकृतियों का नमूना दिखेगा आपको। ये देखिए क्या सुंदर आकृतियाँ। ये बुद्ध की आकृति प्रतीत होती है। ये हनुमान जी। एक मंदिर यहाँ भी है, माता का मंदिर आई थिंक। ये हनुमान जी का मंदिर है इस तरफ, उसकी तरफ जा रहे हैं फिलहाल हम। यहाँ से एग्जिट की तरफ रास्ता है अब। सबसे बेहतरीन चीज़ इस मंदिर में यही है कि यहाँ का स्थापत्य। आप देखिए, जो मंदिर निर्माण शैली है, पूरे परिसर में आपको पत्थरों पे उकेरी आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। तो बालेश्वर महादेव के दर्शन हो चुके हैं और फाइनली अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। देखो अब कहाँ का प्लान होता है, तो आपको सीधे आगे मिलते हैं। फिलहाल अभी बैग है कंधे में, तो थोड़ा भारी हो रहा है, तो आगे मिलते हैं। नीचे मार्केट देख सकते हैं आप, मार्केट से इतनी दूरी पर है। देखो ये मेन हाईवे है पिथौरागढ़ वाला, और यहीं पे आपको एक बोर्ड मिल जाएगा बालेश्वर मंदिर का। ये चंपावत की मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा। ये नेशनल हाईवे। तो फाइनली अभी चंपावत में खाने के लिए रुके हैं। भूख भी लग रही थी, सुबह भी बस एक रोटी खा के आए थे। तो फिलहाल खाना पीना खाते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, या तो सीधे पिथौरागढ़ जाएंगे, या बीच में अभी लेक जाने का मन, कोली लेक झील है एक, वहाँ जाने का अगर मन हुआ, विचार हुआ अगर प्याज का खाओ आप, तो वहाँ जाएंगे। बिकॉज धूप बहुत है, तो वहाँ का प्लान पोस्टपोन हो सकता है। फिलहाल खाना खा रहे हैं और उसके बाद आगे आपको तो खाना आ गया, भूख लग रही है। चलो खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस खाना पीना खा लिया है। अब वैसे तो प्लान था झील जाने का, लेकिन लगभग 12 बजे का टाइम हो गया और अब थोड़ा मूड भी नहीं है, सही बताऊँगा। तो अभी सीधे पिथौरागढ़ मिलते हैं आपको। वापसी में अब तक इंदौर एयरपोर्ट पहुँच चले जाए हम, लेकिन अभी फ़िलहाल पिथौरागढ़ चलते हैं। ठीक है, सीधे पिथौरागढ़। सीधे पिथौरागढ़, ठीक है गाइस, सीधे पिथौरागढ़ मिलते हैं आपको। ओके बाय। गाइस हेलमेट उतारने का मन नहीं है,
आलस आ रहे हैं। खैर फिलहाल हम पहुँचे अक्कलधारा। पिछली बार वाले ब्लॉग में भी आपको मैंने दिखाया था यहाँ का पानी पीने से अक्कल आती है, बस थोड़ा और अक्कल ले लेते हैं इस बार। और पिछली बार पानी पी के गया था तो अक्कल आई थी इस बार फिर से थोड़ी और अक्कल ले लेते हैं और मैच्योर हो जाएंगे हम। तो अक्कल कहाँ बट रही है, ये घर को भर के ले जा रहे हैं, ये अक्कल बांट के अक्कल की कमी है बल्दनिया में, हम बांट के ले जा रहे हैं। चल पी। तो गाइस थोड़ी देर आपके लिए ब्लॉगिंग करते हैं। हम आ गए हैं बैक सीट पे और ड्राइविंग सीट पे भी है कमलेश कापड़ी। लोहाघाट पहुंचने वाले हैं और देखिए क्या नज़ारे हैं आसपास के। वाह, ये ड्रीम प्लेस है भाई, ड्रीम प्लेस। ताजगी हवा की तरोताजगी जो है वो मन और मस्तिष्क को तरोताजा कर रही है। इस सफ़र का कब से इंतज़ार था और फाइनली वो दिन आ गया। कमलेश जी बढ़िया गाड़ी चलाते हुए लोहाघाट मार्केट में एंटर करने वाले हैं। पहाड़ में बसा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत शहर लोहाघाट, शहर ही बोलेंगे, शहर ही बन चुका है अब तो फिलहाल। पहाड़ी शहर छोटा सा, ये बस अड्डा है लोहाघाट का। यहाँ से आप दिल्ली, यहाँ से टनकपुर, दिल्ली सब जगह के लिए आप बस पकड़ सकते हैं। छोटा सा बस अड्डा, बस लगी है देखो। ये लोहाघाट की मार्केट। कोली डेक का रास्ता यहीं से है, बट हम कोली डेक लेक जाएंगे वापसी में, आगे नहीं। लोहाघाट की मार्केट का दीदार कीजिए आप। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं घाट। यार रामगंगा, ये रामगंगा और सरयू का मिलन होता है इधर, पता है? इधर जाता है हल्द्वानी वाला रास्ता है गंगोलीहाट, और ये चलेगा पिथौरागढ़ की तरफ। घाट का एक शानदार, गाइस रामगंगा और सरयू का मिलन होता है यहाँ पे घाट में, देख सकते हैं आप। ये इस बार पानी बहुत कम है, बारिश शुरू नहीं हुई। गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं, पहचान रहे होंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं गुड़ना मंदिर। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं गुड़ना मंदिर। धूप इस साइड पे थोड़ा तेज है, घाट वाले एरिया से आ रहे, थोड़ा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे दर्शन करते हैं और सीधे पिथौरागढ़ निकलते हैं। बाकी मंदिर के कुछ नज़ारों के साथ आपको छोड़ के चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये रही हमारे गांव की रूट, और ये हमारा प्यारा सा गांव।